here is ki there is a mass m, okay, kept on a rough surface of friction mu. What is the minimum force required to move this block or to overcome the friction, right? So I gave you 4 choices. In which of the choices we'll have minimum force या मिनिमम फोर्स लगेगा, है कि नहीं? तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है, कि फोर्स हमको m जो f लगेगा वो मिनिमम लगेगा, डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, देन वी कैन वर्क आउट विद दैट एंगल एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? तो यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट 2 चॉइसेस आर सेम, तुम पुल करो या पुश करो, तो फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही है, ओके? एंड सी और डी का जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ पे एंगल पे हम लोग पुल कर रहे हैं और यहाँ एंगल पे हम लोग पुश कर रहे हैं, ओके? इससे इफेक्ट क्या होगा, देखो, वी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि F अप्लाइड, F जो है, जो F लगेगा वो मिनिमम चाहिए अगर, तो मुझे फ्रिक्शन को मिनिमम करना पड़ेगा। जहां पे फ्रिक्शन मिनिमम होगा वहां पे मेरा एफर्ट भी कम लगेगा। अगर मुझे ज्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो मुझे ज्यादा फोर्स डालना पड़ेगा, राइट? इफ द फ्रिक्शन, द ऑपोजिशन इज हाई, तो आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू ओवरकम इट, राइट? अगर ऑपोजिशन ही कम हो जाए, ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाइड है वो भी कम हो जाएगा। तो आई हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शंस जहां पे फ्रिक्शन इज लीस्ट, तो मुझे फोर्स उस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जहां पे फ्रिक्शन भी कम लग रहा है। समझ में आया क्या? एंड फ्रिक्शन कम कभी होगा, फ्रिक्शन विल रिड्यूस इफ n रिड्यूसेस, ठीक है? इफ यू लुक एट दीस चॉइसेस, दोनों में भी n का वैल्यू कितना है? mg ओनली, ओके? इफ यू लुक एट दिस चॉइस, व्हाट इज n का वैल्यू यहाँ पे? लेट्स से सम एंगल थीटा पे वी आर अप्लाइंग द फोर्स, ओके? तो यू हैव 2 कंपोनेंट, वन इज f cos थीटा, दिस विल बी f sin theta. Here friction and n का value would be mg minus f sin theta. Do you agree? Because n plus f sin theta equal to mg होगा, तो n कितना हो जाएगा? mg minus f. And in this case it will be f का एक component नीचे आने वाला है, f sin theta, and this will be f cos theta. n will be like this and mg will be like this, which means n will be high here, mg plus f sin theta. तो normal reaction सबसे कम कहाँ पे? सी ऑप्शन में। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन भी सबसे कम कहां पे होगा? फ्रिक्शन विल बी मिनिमम इन दिस केस, इजंट इट? इन दिस केस फ्रिक्शन विल बी मिनिमम, इजंट इट? इसलिए इन दिस केस फ्रिक्शन इज मिनिमम, देयरफॉर एफ विल बी मिनिमम। तो ये ऐसे फोर्स लगाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, एंगल पे पुल करे, ठीक है, उस टाइम क्या होगा कि फ्रिक्शन कम से कम लगेगा और उस टाइम शायद मेरा एफर्ट भी कम लगेगा। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? बट अब यहां पे ये जानना है हमको कि कौन से एंगल पे लगाएंगे फोर्स, है ना? बिकॉज वी अंडरस्टूड कि ऐसे फोर्स लगाना है, बट कितने एंगल पे लगाए, अब इसमें चॉइस है कि वी कैन अप्लाई द एंगल कैन बी 0 से लेके 90 डिग्री, राइट? इजंट इट? तो एट विच एंगल आई विल गेट मिनिमम एफ, दैट आल्सो गेट अंडरस्टूड। समझ में आया क्या? हमको वो भी ढूंढना पड़ेगा कि कितने एंगल पे सबसे कम फोर्स लगने वाला है। समझ में आया? ओके, तो ये करते हैं हम लोग, समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, पहले तो एफ की वैल्यू निकाल लो। वी हैव दिस सिचुएशन, वी हैव द ब्लॉक, यहाँ पे फोर्स ऐसा कुछ लगा रहे हैं, ओके, एट एन एंगल थीटा, कॉलिंग दिस एंगल इज थीटा, ओके? तो लेट्स ड्रॉ द फोर्सेस फर्स्ट। यहाँ पे mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप, एंड वी नो दैट f का विल हैव 2 कंपोनेंट्स, दिस इज अवर f, ओके? दिस विल बी f cos theta, this will be f sin theta, isn't it? And you are pulling it towards right, so friction will act towards left, okay? And what is the value of n? It will be mg minus f sin theta, correct? And f की वैल्यू क्या होगी? f cos theta should be more than friction, isn't it? Limiting value चाहिए more than equal to, for the block to move, for m to move. Do you agree? है ना? अगर m को मूव करना है तो जो अप्लाइड फोर्स है एक्चुअली मोर देन द फ्रिक्शन का वैल्यू, isn't it? And so we can write f cos theta is more than equal to what is friction का मैक्स वैल्यू, okay? It is mu n, तो n की वैल्यू कितनी है? mg minus f sin theta, which means you can write इसको f cos theta more than equal to mu mg minus mu f sin theta, okay? Take it here, so you will get f cos theta minus mu f sin theta less than equal to mu mg, ठीक है? ओके, सॉरी प्लस हो जाएगा, ओके? एंड f you can take common, so that will be what?
म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, एफ शुड बी मोर देन दैट, एफ इससे बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? बट वी डोंट नो एट व्हाट एंगल दिस फोर्स विल बी मिनिमम। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, राइट? बट जो योर फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, व्हिच मींस इफ आई चेंज द एंगल विल माय एफ का वैल्यू चेंज। तो ये वैल्यू मुझे मिनिमम, इसमें भी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। समझा क्या? सी आई गॉट एफ मिनिमम शुड बी समथिंग लाइक दिस, ओके, बट दिस वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम डिपेंड्स ऑन व्हाट? एंगल। ओके, तो एंगल भी कम, मतलब ऐसा एंगल चूज करना पड़ेगा जहां पे मुझे फोर्स के लिए मिनिमम मिले। अगले पॉइंट, आई वांट दैट, थीटा भी वो चूज करना है जिसमें मुझे जो फोर्स है उसके सबसे मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है, बिकॉज जो एफ मिनिमम है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ऐसा एंगल चूज करेंगे जहां पर फोर्स जो है वो मिनिमम मिले। तो यू हैव टू फाइंड, नेक्स्ट इज टू फाइंड थीटा फॉर विच f value is least, isn't it? We have to find theta for which f value will be least, मतलब फंक्शन को मिनिमम करना है। ओके, मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो वी कैन से df अपॉन d थीटा शुड बी 0। डू यू एग्री? अगर dy by dx 0 होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम हमने किया था लास्ट लेक्चर में, है ना? तो dy by dx को 0 करने के लिए क्या, मतलब अगर जहां पे भी देखो फंक्शन जो है कोई f का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैन बी समथिंग एनीथिंग लाइक दिस। ओके, तो जहां पे भी स्लोप 0 होगा वहां पे क्या होगा कि फंक्शन अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो करते हैं। ओके, तो f df by d थीटा मतलब क्या है? आई हैव टू सब्स्टिट्यूट d by d थीटा ऑफ म्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा should be 0। ओके, तो इसमें we can use u by v rule, isn't it? है ना? What is du by d by dx of u by v? क्या फॉर्मूला है? u v dash माइनस v u dash, है ना? ऐसा कुछ तो आएगा अपॉन v स्क्वायर, isn't it? ओके, बट इसमें ये समझो कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इसको इक्वल टू 0 करने वाले हम लोग। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट? तो सिंपली व्हाट आई कैन से कि ये v स्क्वायर को कंसीडर मत करो डायरेक्टली। कैन वी से दैट फॉर दिस टू बी मिनिमम u v डैश शुड बी इक्वल टू v u डैश। डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करने वाले हम लोग, तो डिनोमिनेटर वहां जाएगा। तो एनीवेज यू कैन से दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस फॉर दिस फंक्शन टू बी मिनिमम। तो u v डैश शुड बी इक्वल टू v u डैश, ऐसे करना है, राइट? प्लस है क्या? ओह सॉरी माय बैड, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी तुम्हारा u जो है ना यहाँ पर, ओके, इट इज एक्चुअली इन ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, दिस इज u एंड दिस इज v, राइट? ये तुम्हारा u पार्ट है और ये तुम्हारा v पार्ट है, करेक्ट है ना? अब u जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? u पे थीटा है ही नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट, व्हाट इज द रेट ऑफ कांस्टेंट? 0। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही 0 होने वाला है, u डैश का आंसर 0 आने वाला है तुमको, बिकॉज़ देयर इज कांस्टेंट 0, राइट? तो इसका मतलब क्या है? u, अभी u तो म्यू mg है, ठीक है, तो u into v डैश शुड बी इक्वल 0, ऐसा आएगा तुमको, which means simply v dash equal to 0, because this is again constant, it will go that side, it will become 0 only, right? ठीक है, तो बेसिकली df अपॉन d थीटा इक्वल टू 0 जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, तो पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बट इजीएस्ट अप्रोच क्या रहेगा? दिस एक्चुअली मींस कि v dash हैज टू बी 0, बिकॉज़ u जो तुम्हारा है वो ऑलरेडी 0 है, उसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा ना, तो राइट हैंड साइड तुम्हारा 0 है, ठीक है, व्हिच मींस दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ओके, एंड u इज अ कांस्टेंट, विल गो दैट साइड, व्हिच मींस v dash शुड बी इक्वल टू 0। समझ में? v dash 0 मतलब क्या? डिनोमिनेटर शुड बी, derivative of denominator should be 0, which means I can directly say that df by d theta equal to 0 implies that d by d theta of denominator, which was sin theta plus mu sin cos theta plus mu sin theta, cos theta plus mu sin theta, ये 0 होना चाहिए। सिंपली पूरा कैलकुलेशन बचा लिया बस मैंने, और कुछ नहीं। What is the rate of cos?
प्लस म्यू विल गो आउट, लेट साइन, तो म्यू का वैल्यू कितना मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच विल बी tan थीटा. और वी कैन से कि फॉर what we realized for theta equal to tan inverse of mu, इस एंगल के लिए तुमको मिनिमम फोर्स लगेगा. समझ में आया क्या? तो जो भी म्यू का वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये समझ में आया हमको कि दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट, है ना. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है. ओके, तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एंगल के लिए क्या होगा कि इस एंगल पर अगर तुम फोर्स लगाओ, ओके, इस एंगल पे ये जो थीटा है, फिर यू शुड चूज इट इन सच अ वे दैट कि थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू. उस एंगल पे लगाओगे फोर्स तो तुमको मिनिमम फोर्स लगेगा. समझ में आया क्या? ओके, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई एंगल फोर्स एट एन एंगल, बट कौन से एंगल पे? अगर म्यू का वैल्यू दिया है तुमको तो निकालो उससे, ठीक है, वो पर्टिकुलर एंगल tan इनवर्स ऑफ म्यू, उस एंगल पे अगर फोर्स लगाया तो मिनिमम फोर्स लगेगा. समझ में आया? ठीक है, दिस मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, नाउ यू कैन रीसब्स्टिट्यूट दिस आंसर एंड गेट इसका प्रॉपर वैल्यू. ये जो हमने f निकाला था, इसमें वी कैन पुट द थीटा का वैल्यू एंड गेट अ प्रॉपर आंसर. एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हिच इज टॉट इन योर बुक्स. सो वी नो दैट f is actually mu mg upon cos theta plus mu sin theta, right? So mu mg upon cos theta plus mu sin theta. तो I have tan theta का वैल्यू. ओके, tan theta अगर mu है, I can make a triangle. Okay, tan theta is mu, which means opposite should be mu and adjacent should be 1, because tan theta is opposite upon adjacent, right? Okay, which means hypotenuse should be root of 1 plus mu square, है कि नहीं? Okay, अब तुम क्या करो, I have to use this value here, यहाँ पे इसको यूज करना है मुझे, ठीक है. तो tan theta का वैल्यू अगर mu है तो sin theta cos theta क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो. अगर tan theta का वैल्यू mu है तो sin theta cos theta क्या हो जाएगा? Take the value from this triangle. Mu mg upon what is cos theta value? Adjacent 1 upon root of 1 plus mu square. Okay, plus mu into sin theta क्या हो जाएगा? Mu upon 1 plus root of 1 plus mu square. Correct? So that will be actually mu mg upon, you have 1 plus mu square upon root of 1 plus mu square. क्या मिलेगा? It's like a square upon a, isn't it? So what do you get? You'll get mu mg upon a square upon a क्या होगा? A root of 1 plus mu square. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. फाइनल कंक्लूजन क्या है भाई? फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो f की वैल्यू होनी चाहिए, it has to be mu mg upon root of 1 plus mu square. This is the minimum force required. समझ में आएगा? This is the minimum force required, and people rectify this value also. Okay, चाहिए तो याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये कि किसी भी ब्लॉक को अगर मूव करना है, मतलब यू हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन. अगर वो सिर्फ रखा हुआ है तो उसको अगर मूव करना है तो पहले तो फोर्स लगाना पड़ेगा एट एन एंगल थीटा, एंड दैट थीटा शुड बी tan इनवर्स ऑफ म्यू. ओके, एंड द वैल्यू, जो उसका वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, फोर्स के लिए निकालोगे कितना लगेगा, तो अबाउट 10 न्यूटन 20 न्यूटन डायरेक्ट निकाल सकते हो. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल एट व्हिच यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. इतना फोर्स लगाओगे ये एंगल पे तो ब्लॉक मूव हो जाएगा. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल कंडीशन. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? तो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. हम जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हैं और उसमें कम से कम वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेट पुश या पुल नहीं करेंगे, उसको एंगल पे पुल करेंगे. समझ में आया क्या? वो एंगल ये होना चाहिए और वैल्यू ये होना चाहिए. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया सब? ठीक है, कॉपी कर लो फटाक से. So there is a thing called as angle of friction. Just a simple term that you should know. Angle of friction is basically angle between net contact force Fc and normal reaction. Okay, so let's say if I have a block, एक block को imagine करो. Okay, and let's say I'm trying to move it towards right. ऐसे समझो कि मैं मूव राइट में से खींच रहा हूँ, ठीक है, there is a tendency of motion towards right. तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा?
left में, तो friction will act like this, okay, and normal will act like this, isn't it? You should understand जो friction है और normal reaction है, दोनों ही contact forces है, we call them contact forces, है ना? Friction भी contact force है, it will appear only when there is a physical contact between the surfaces. Normal भी तभी आया तो contact हुआ तब, isn't it? Okay, दोनों ही contact forces है, और but फर्क ये है, friction will act along the surface, surface के along act करता है, या surface को parallel act कर रहा है, ठीक है? नॉर्मल लैक परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. समझा? फ्रिक्शन जो है वो सरफेस को पैरेलल, नॉर्मल जो है सरफेस को परपेंडिकुलर, बोथ आर व्हाट? कांटेक्ट फोर्सेस. तो हम लोग बोलते हैं कि जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड एज नेट कांटेक्ट फोर्स. तो जो एफसी है, ओके, वो ये है, दिस इज योर एफसी, नेट कांटेक्ट फोर्स इज दिस, एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. समझ आया क्या? ओके, and you must know कि FC जो है वो resultant है, can we say that if FC is resultant, okay, you can simply write tan theta will be equal to opposite, which is friction. And in this triangle if you take, ये जो friction है, ये जो value है base का, same value इसका ही होगा, right? Both values will be same. If I have to make a triangle, triangle will be what? ऐसे, अगर मैं ऐसे triangle बना रहा हूँ तो ये n हो गया, ये FC हो गया, ठीक है, ये है एंगल बिटवीन N एंड FC, ओके, नेट कांटेक्ट फोर्स, और ये फ्रिक्शन है तो दिस वैल्यू विल बी फ्रिक्शन, तो ट्रायंगल विल बी लाइक दिस, ऐसे, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वी कैन मेक. दिस इज योर फ्रिक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नेट कांटेक्ट फोर्स, एंड दिस इज द थीटा वी आर टॉकिंग अबाउट. तो tan थीटा वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इट विल बी F अपॉन N, इजंट इट? सही लिखा है क्या? ओके, एंड इफ आई टेक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू तो इट विल बी म्यू n, तो n कैंसिल हो गया, तो विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. सिंपल, यही है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसलिए पता होना चाहिए. कभी कभी क्या करते हैं वो लोग कि दे विल नॉट गिव यू म्यू का वैल्यू डायरेक्टली, म्यू का वैल्यू ना देने से अच्छा वो लोग बोलेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्रीज, ऐसे बोल देंगे. तो इनडायरेक्टली क्या दे रहे हैं वो लोग? म्यू. समझा क्या? इफ दे सी गिव यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली वो क्या देना चाहते हैं? म्यू देना चाहते हैं. समझ में आएगा? इफ दे मेंशन इन द क्वेश्चन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनडायरेक्टली दे आर गिविंग यू म्यू का वैल्यू. तो कभी कभी म्यू डायरेक्टली नहीं देना होता है उनको, इनडायरेक्टली देना होता है, तो वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देते हैं. तो यू शुड, इफ यू नो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट म्यू का वैल्यू. समझ में आया क्या? समझा? रिलेशन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड पीछे, ओके, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट. ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है मतलब क्या दिया है? म्यू दिया है. समझ आया? ओके, एक और चीज सुनो. तो दिस इज अ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जस्ट अ स्मॉल डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर कि एंगल इज बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल. वो ऐसा इसका प्रॉपर डेफिनेशन है. एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, इसका फंडा क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, अब समझ लो मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैंने ये जो प्लेन है, समझ लो ये प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब लाइक दिस. तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, राइट, है ना? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है, ओके, जैसे अगर ये समझ लो ये बुक रखा है हमने, ओके, और समझ लो ये रिमोट रखा है हमने, तो क्या हो रहा है कि अभी ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, इजंट इट? तो इट्स फाइन, बट इफ आई स्टार्ट रेजिंग इट, मैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाऊँ, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा? स्लिप होता है, राइट? That angle is called as angle of repose. At what angle of inclination this will start slipping? समझ में आया क्या? What is angle of repose? At what angle of inclination? Angle of inclination for which object just slides, just starts sliding. समझ आया क्या? ओके, तो स्लाइड क्यों करेगा? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कैन वी फाइंड दिस एंगल? आंसर इज यस, वेरी इजीली वी कैन फाइंड इट. वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस, एन इज एक्टिंग लाइक दिस, इजंट इट? है ना? mg ऐसे एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, ओके, फ्रिक्शन जब द टेंडेंसी इज टू स्लाइड डाउनवर्ड्स, राइट? क्यों स्लाइड कर रहा है नीचे ये? बिकॉज mg का एक कंपोनेंट है ना यहाँ पर, करेक्ट? ओके, यू सी दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी थीटा, करेक्ट, है ना? ये 30 तो ये 60 और ये 30, राइट? So this angle is theta, this is 90 minus theta, this will be theta, correct? So you'll have two components of mg. This one will be mg cos component. This will be mg
cos theta, and this would be towards the angle cos component, away from the angle sin component. This will be mg sin theta. तो ये mg sin जो है वो उसको नीचे नीचे स्लिप करा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? जब ये वैल्यू इनफ हो जाएगी, इनफ मतलब जब ये वैल्यू फ्रिक्शन को एक्सीड कर देगी, isn't it? जब ये फ्रिक्शन को एक्सीड कर देगा, फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. mg sin को नीचे खींच, जैसे तुम इसको इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, यू नो द ग्राफ ऑफ sin थीटा, राइट? y is 0 sin x का ग्राफ कैसे होता है? लाइक दिस, है ना? तो दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360, राइट? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 से 90, जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल इज इंक्रीजिंग 0 to 90, वैसे sin का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, isn't it? मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1. समझ में आया क्या? तो जैसे तुम्हारा एंगल बढ़ रहा है, ऑब्वियसली आई कैन गो फ्रॉम 0 to 90 ओनली, राइट? तो एज द एंगल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90, योर sin का वैल्यू इंक्रीजेस. इफ sin का वैल्यू इंक्रीजेस, दैट मींस mg इज इंक्रीजिंग. mg का sin कंपोनेंट बढ़ रहा है. तो जैसे जो एंगल बढ़ा रहे हो, वैसे जो पुलिंग फोर्स है वो बढ़ते जा रहा है. एक पर्टिकुलर पुलिंग फोर्स पे क्या होगा? फ्रिक्शन इज जस्ट ओवरकम, ठीक है? और उसके बाद से वो स्लाइड होना चालू हो जाएगा. समझा? ठीक है? तो आई विल से दैट इट विल स्टार्ट, इट विल स्लाइड if mg sin theta is greater than equal to friction. समझ में आया क्या? ओके, मतलब mg sin जो अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए. mg sin theta greater than equal to friction. friction is mu n, मैक्स और उसकी mu n है. और व्हाट इज n का वैल्यू हियर? इट इज mg cos theta, right? n is balancing mg cos theta. mg bye bye, isn't it? So we'll get cos को यहाँ पे ले आओ, तो tan theta should be greater than equal to mu. या लिमिटिंग कंडीशन लिखना है तो tan theta is equal to mu, है ना? फॉर्मूलाज वही है बट कॉन्टेक्स्ट अलग है, समझो मतलब, ठीक है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्रिक्शन का गिव म्यू का वैल्यू, जैसे मुझे पता है कि ये रिमोट और ये बुक के बीच में म्यू का वैल्यू पता है 0.5 है, ओके? तो मुझे किसने पूछा कौन से एंगल पे स्लाइड करेगा, तो आई कैन कैलकुलेट जस्ट स्लाइड हो रहा है ये. कैन यू सी दैट? तो वी कैन ऑलवेज फाइंड दैट एंगल, ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया क्वेश्चन सबको? पक्का? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अब तुमको ये आंसर करना है. तो एंगल ऑफ रिपोज, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या बनाया देखो, ओके? लेट्स से दिस इंक्लाइन प्लेन एंड लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक लाइक दिस. ये ब्लॉक ऑफ मास m है, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है हमको म्यू, ओके, m और इसके बीच में, एंड दिस एंगल इज सम थीटा, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड दिस सेड कि थीटा इज चेंज्ड या इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज. मतलब हम एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ओके? पहले 0 था, फ्लैट था ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल था, प्लेन, एंड देन वी आर इंक्रीजिंग इट स्लाइड एंड वी कैन गो मैक्सिमम टू 90. तो एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं. स्मॉल m इज द मास of the block, mu is the friction between the block and the surface. Okay, question asked is कि they can ask you question like this कि या तो net contact force के बारे में पूछ सकते हैं या normal reaction के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? question is what will happen to the value of net contact force. They can ask about n also, they can ask about fc also, ठीक है? तो net contact force का क्या हो रहा है? मतलब it is increasing always, it is decreasing always, okay? option B. Option C could be it is always constant, okay? Option D it increases and then decreases. Option E it decreases and then increases. तो ऐसे ऑप्शंस बना सकते हैं हम लोग. समझा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कि जब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं एंगल को, ओके, 0 से 90 तक, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या हो रहा है? FC मतलब नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज रिजल्टेंट ऑफ N and mg बोथ. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये रिजल्टेंट सॉरी n and फ्रिक्शन, माय बैड, ठीक है? FC इज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. आई कैन आस्क अबाउट फ्रिक्शन आल्सो, ठीक है? फ्रिक्शन के बारे में बोल सकते हैं. समझ में आया क्वेश्चन? कोई भी एक पॉइंट में उठा के बोले पूछ लेंगे कि उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है, दैट डिक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, व्हाटएवर. समझा क्वेश्चन? समझ में आया क्या? इफ आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट विल हैपन टू योर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फॉर दैट मैटर. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, विल सॉल्व इट. तो पहले ये लिख लो. See, the FBD is quite simple. Okay, so we have m, यहाँ पे we have mg. Okay, this is n because this is theta, so this will be theta. You know this is mg cos theta, correct?
and this will be your mg sin theta, and friction will try to oppose it. So let's say this is friction. Okay, and so what we have to do is अपना एनालिसिस को we have to break. Okay, दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है. देखो एनालिसिस पे 0 to थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, एंगल ऑफ रिपोज तक है ना. तो स्टिल एंगल ऑफ रिपोज m इज एट रेस्ट, मतलब फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, स्टैटिक. फ्रिक्शन इज स्टैटिक. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ गया. ओके, एंड फ्रॉम थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ म्यू एंगल ऑफ रिपोज टू 90 क्या हो रहा है वो देखते हैं. यहां पे क्या होगा कि द m इज नॉट एट रेस्ट, m starts moving. Okay, and the friction would be kinetic. तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा it will be F is equal to mu k n. Okay, और यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो देखना पड़ेगा, मतलब ठीक है. यहां पे रेस्ट पे ही है तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, isn't it? है ना. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो फ्रिक्शन ऑलवेज बैलेंस द अप्लाइड फोर्स. तो व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स हियर? अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर? ये है mg sin थीटा. अप्लाइड फोर्स mg sin, उसको तो बैलेंस कर रहा है, ठीक है. तो टिल दिस पॉइंट आई कैन से फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, एंड एज थीटा इंक्रीजेस sin थीटा विल आल्सो इंक्रीज, isn't it? It increase है ना. 0 to 90 interval में we know as theta increases in 0 to 90 interval, as theta increases sin theta will increase, therefore I can say friction value should increase. समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ेगा. ओके, एंड दिस इज अबाउट दिस गाय. ओके, हाउ अबाउट योर n के बारे में क्या बोल सकते हैं? n की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा n का वैल्यू. और जब थीटा इंक्रीज होता है इन 0 to 90, cos थीटा विल रिड्यूस. हमने डिस्कस किया ये, है ना. cos थीटा विल रिड्यूस, राइट. ओके, सो n का वैल्यू शुड आल्सो रिड्यूस. So in this interval n is reducing and friction is increasing. How about net contact force? Net contact force का, net contact force जो होता है it is actually resultant of n and f. And you see the diagram. Okay, n जो है वो ऐसे ऐड कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वो ऐसे ऐड कर रहा है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे कुछ होगा. फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? mg sin थीटा, एंड n की वैल्यू है mg cos थीटा. तो इफ यू टेक fc का वैल्यू कितना आएगा? fc का वैल्यू आएगा रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस ff स्क्वायर, विच विल बी एक्चुअली mg ओनली, विच मीन्स इज कांस्टेंट. net contact force is constant in this interval. सॉल्व करो, यही आने वाला है, बिकॉज यू नो mg will come out cos square plus sin square is 1. Is it making sense? तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? देखो भाई, देखो समझ में आया क्या? मैंने हर एक को एनालाइज किया, फ्रिक्शन को एनालाइज किया, n को और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. तो तीनों ही they are showing different behavior. n is actually reducing, friction is increasing till angle of repose, and net contact force तो constant है. How about this interval? यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि if you look at n is still mg cos theta only. n तो कभी, n का फॉर्मूला तो वही रह रहा है. ओके, fbd is not changing, right? fbd तो वैसे ही है ना. बट खाली क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है बस, और फ्रिक्शन जब बन जाए काइनेटिक फ्रिक्शन. करेक्ट. ओके, तो n का फॉर्मूला अभी भी वही है, mg cos theta. तो we can say that since theta is still increasing, cos theta will still reduce, तो n will still reduce. n तो कम हो रहा है. समझ आया क्या? ओके, एंड हाउ अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जो है, इफ यू लुक एट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के n हो जाएगा. म्यू के तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. ओके, एंड n क्या है? इट इज mg cos थीटा. तो इट विल हैव सेम बिहेवियर एज n ना, कि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, Fk will reduce. Friction increases initially and after angle of repose it decreases. समझ में आया क्या हो रहा है? ओके, तो increases and then decreases, that is friction. Normal reaction is reducing always.
how about your FC? How about your FC? FC is like this only. If you look at the normal reaction, it is still acting like this, and friction is still acting like this. So your contact force will be like this only. Okay, so it will be resultant of N and F. और निकालो तो रिजल्ट क्या आएगा FC का? It is root of N square plus F square, and that would be how much? I think you will get mg cos theta will be common. Okay, and root में बच जाएगा 1 plus mu square. This is mu k. 1 plus mu k square. ठीक है? Which means your contact force will also reduce. That's my answer. So post angle of angle of repose, things are little different. Okay. So n के लिए option क्या होगा? If I conclude, let's do a conclusion. Conclusion कर लेते हैं. ठीक है. तो if you have to conclude, so n के लिए हम क्या बोल सकते हैं? n हमेशा ही reduce हो रहा है. तो reduces always. Okay. Friction के लिए हम क्या बोल रहे हैं? It is increasing and then it decreases, correct? And contact force is constant and then it reduces. That's my answer. So you'll copy this, and I have one more question for you guys. Here is a question. बोला है कि ये लिखो, इसमें कुछ पूछना तो पूछो मुझे. क्वेश्चन दिया है कि there is a block of 2 kg. फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है 0.2. ये एंगल दिया है कुछ 37. Okay, and they said कि we are trying to pull the block upwards. F force लगा के उसको ऊपर खींच रहे हैं. Okay, find the value of F. Find F for which 2 kg block just slides. That's the question. Okay, तो ये वाला लिख लो and then try this. Let me know what is the answer. And this answer is very nice. Okay, देखते हैं तुम सोच पाते हो कि नहीं. Just like. See, in order to understand this problem, okay, थोड़ा generally का solve कर लेते हैं. Let's say I have a situation. तो generally solve करते हैं mass m के terms में. This is m, this is theta, and you're applying f यहाँ पे. तो imagine करो यहाँ पे दो situation है actually. ठीक है, यहाँ पे friction दिया है m. Okay, when you apply force F, ऐसा भी तो हो सकता है. Imagine यहाँ पे ना कोई बंदा है, मतलब कोई लड़का या कोई, so there's a person who is trying to pull this, उसको ऊपर खींच रहा है. अगर वो बंदा बहुत ही दुबला पतला सा है एकदम, ठीक है, हल्का फुल्का, मतलब ठीक है, उसका ताकत ही नहीं है. Okay, it's trying to pull it, ठीक है, but he's barely able to pull it. तो what will happen? कि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, ऊपर जाने की होगी? नीचे आने की होगी. समझ में आएगा? If this person is barely able to hold it, so the tendency of the block is to go down the plane, right? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. और ब्लॉक, अगर ब्लॉक की टेंडेंसी अब नीचे जाने की है, फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा? ऊपर. समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझो, मतलब ठीक है. इफ f का वैल्यू इज लेस देन व्हाट विल डिस्कस. ठीक है, तो इफ f इज लेस का मतलब क्या है, देखते हैं, समझाते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि जो टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज टू गो डाउन, दैट इज फ्रिक्शन विल एक्ट अप. तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है, तुम्हारा फोर्स f ऐसे एक्ट कर रहा है. ओके, mg sin थीटा ऐसे एक्ट करेगा. ओके, एंड n विल एक्ट लाइक दिस एंड mg cos थीटा इज लाइक दिस. डू यू एग्री? सही है ना? मैंने mg कंपोनेंट्स पहले निकाल लिए. समझ में आया गया? तो जब तुम अगर संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लॉक विल स्लाइड डाउन. ठीक है, और ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन बोलेगा मुझे पसंद है कि ब्लॉक स्लाइड हो जाए. व्हाट इज द गोल ऑफ फ्रिक्शन? टू कीप द ब्लॉक्स टुगेदर. तो तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? तुमको हेल्प करेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन तुम्हारे डायरेक्शन में आता है. समझा? और अगर वही उल्टा वैसे ही मैंने करो कि एफ इज हाई, समझो कोई तगड़ा आदमी है और वो खींच रहा है ब्लॉक को, तो क्या आएगा? ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर आने की होगा. समझ में? एफ इज वेरी हाई, मतलब समझो कोई तगड़ा आदमी है और वो खींच रहा है ब्लॉक को, तो अब नीचे चला जाएगा ब्लॉक. यार अब तो ऊपर ज्यादा ही खींच लगा रहा है फोर्स को, अब ब्लॉक क्या होगा? तो टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज टू कम अप. और ऊपर, अगर ब्लॉक ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा? नीचे. समझा ना? तो अगर कोई तगड़ा आदमी खींच रहा है उसको, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ एक्ट करेगा, बिकॉज अब ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन बोला ऊपर क्यों जा रहा है?
फ्रिक्शन को नीचे खींचेगा। फ्रिक्शन चाहता है कि जो ब्लॉक जहां पे वहीं रुके। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो नाउ फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड्स एंड बाकी फोर्सेस तो ऐसे ही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन डायरेक्शन ऑल्सो, नॉट जस्ट वैल्यू। वो देखता है कि तुम्हारा रिलेटिव फोर्स का रिलेटिव मोशन कहां पे हो रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है खुद को। समझा? नाउ इट्स सो सिंपल। अगर यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एफ का वैल्यू मिलेगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, राइट? और यहां पे करोगे तो क्या मिलेगा? इट विल बी mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, करेक्ट? एंड f इज म्यू n, करेक्ट? तो म्यू n लगाओ, तो म्यू n इज हाउ मच? mg cos थीटा। तो यू गेट आंसर एज mg कॉमन साइन थीटा, या इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? mg साइन थीटा, फ्रिक्शन इज म्यू n, तो म्यू mg cos थीटा। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या है? रेंज आएगा भाई। देख, अगर तेरा फोर्स इससे कम है, ये फोर्स क्या है, मतलब अगर ये को हल्का वाला आदमी जो उठाई बेरली खींच पा रहा है, ठीक है, अगर तेरा फोर्स इससे भी कम हो गया ना, तो फ्रिक्शन भी संभाल नहीं पाएगा, नीचे चले जाएगा ब्लॉक। ये फोर्स लेस, इतना फोर्स है तो फ्रिक्शन के हेल्प से तो बैलेंस कर लेगा mg साइन को, ठीक है। इससे भी कम फोर्स हो गया तो क्या होगा? ब्लॉक से नीचे सरक जाएगा। समझ में रह गया? तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा कि हल्का आदमी है, अगर सारा खींच नहीं पा रहा है तो भी उसको एटलीस्ट इतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझा? इसमें भी क्या कम, ये फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, पर फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक हेल्प कर सकता है। इससे कम तुमने फोर्स कर दिया अपना, अगर समझ, इसकी वैल्यू कितना आ रही है? इन दिस केस आई थिंक इट इज 8.8, राइट? ठीक है, तो प्रीवियस सम जो मैंने दिया उसमें 8.8 आ रहा है शायद ये वैल्यू, ठीक है। तो 8.8 से भी कम तुमने फोर्स कर दिया अगर, तब तो ब्लॉक नीचे सरक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर 8.8 रखा है तो जस्ट बैलेंस होगा। समझ में आएगा नहीं? ठीक है, समझा? ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू? 15.2, राइट, फॉर द प्रीवियस सम। ओके, तो ये क्या है? 15.2 मतलब अगर तगड़ा आदमी खींच रहा है, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, टेंडेंसी टू गो अप, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। अगर 15.2 तक का फोर्स है तो भाई फ्रिक्शन हेल्प कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तुमने अगर, ठीक है, इफ द फोर्स गोज बियॉन्ड 15.2 तो ये ऊपर ही चल जाएगा। तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये रेंज में फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन तुमको हेल्प करेगा कि ब्लॉक जहां है वहीं रहे। उसके ऊपर 8.8 से कम और 15.2 से ज्यादा, ठीक है, इफ ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, इफ इट इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है, लेस देन द अबव वैल्यू, ओके, तो इट विल स्लाइड डाउन, विल स्लाइड डाउन। समझा क्या? और if the force is more than this value, above value, तो it will slide up, will slide up, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो फोर्स कैन बी एनीवेयर between mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से लेकर, ठीक है, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये रेंज में तुम्हारा फोर्स लगाओ। यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है। इससे कम और इससे ज्यादा, या तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। समझ में आया थोड़ा सा? इज मेकिंग सेंस? ओके, एक और क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा, ये सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। लेट्स से सिंपल प्रॉब्लम फटाफट कर दो इसको। जैसे दिस इज 53, इट्स अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, म्यू इज सम पॉइंट 2, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फटाफट आंसर बता दो इसका। फोर्स मैंने ऐसे लगाया है 20√2 एट 45। क्वेश्चन है कि विल ब्लॉक मूव, इफ यस गेट मी एक्सेलरेशन, इफ नो गिव मी फ्रिक्शन की वैल्यू। करो लास्ट सम। Look here. So this question is I think pretty simple. Okay, you will have mg cos theta here, right? है ना? तो 20 cos 53, cos 53 is how much? 3/5, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 12, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 16, okay, mg के components, and then 20 के भी 2 component आएंगे, okay, towards the angle cos का, this is 20, this is also 20, and then you have normal reaction like this. तो नेट पुलिंग फोर्स इज अपवर्ड्स, है ना? ज्यादा फोर्स कहां पे? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ?
ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन उल्टा एक्ट करेगा, राइट। ओके, नेट अप्लाइड फोर्स जो है इट इज हाउ मच, इट इज 20 माइनस 16 4, दैट्स द अप्लाइड फोर्स, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे अप्लाइड फोर्स है तुम्हारा, करेक्ट। और नॉर्मल डायरेक्शन कितना मिल रहा है हम लोग को, नॉर्मल नेगेटिव आ गया क्या, तो उड़ जाएगा हवा में, ओहो नॉर्मल नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स ऐड वन मोर क्वेश्चन, एक और ले लो यार, नॉर्मल नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 20 मैंने और लगा दिया, चलो लेट्स मेक 20 हियर अगेन। ओके, नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल ले लो तुम्हारा 12 हो जाएगा, राइट। नॉर्मल अगर 12 है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी म्यू 0.2 इनटू n विच इज 12, तो आया कितना, कितना 2.4, तो भाई साहब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि एक्सेलरेशन वुड बी F अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू अपॉन m विच इज 4 माइनस 2.4 अपॉन 2, 0.8 है ना, समझ में आएगा। ओके, नॉर्मल नेगेटिव हो तो फिर इट विल लूज कांटेक्ट फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल नेगेटिव है मतलब क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स हट गया मतलब, तो कांटेक्ट लूज कर देगा, तो वो हवा में उड़ जाएगा, इसलिए मेरे को नहीं करना था वो। ओके, इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया एक और, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। हियर इज वन क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल डू 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स आल्सो। क्वेश्चन ऐसे दिया है कि देयर इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज जस्ट टाइट and there's a block here, okay, of 5 kg, string is just taut, okay, and यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है 0.5 का, okay, and they have applied a force F which is equal to let's say 10. Question है find the value of tension and friction. Okay, string is just out या just tight बोलना चाहिए, just loose नहीं है मतलब, okay, just अपने लेंथ पे है वो, and मतलब थोड़ा भी खींचा तो string tight हो जाएगा। Okay, friction दिया है 0.5, this is a block of 5 kg, F applied is 10 newtons, question is find the value of tension and friction, ठीक है। This is your homework, see you in next class.